तो दोस्तों ये आपको जो अभी मैं स्क्रीन पे दिखाया पहले, तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसलिए तो मैंने दिखाया। मेरे से पहले मैंने बोर्ड दिखाया, और बोर्ड दिखाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आपका नोट्स ऑलरेडी बन जाएगा। तो दोस्तों बताओ कैसे हो आप सभी? ओके, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा थर्मोडायनेमिक लेसन स्टार्ट हो गया। दोस्तों आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा हीट। ओके, हीट और सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होता है वो भी एक टॉपिक कवर करेंगे। देखेंगे फर्स्ट में टाइम कितना लगता है, ये टॉपिक में टाइम कितना लगता है। अगर टाइम सही रहा, क्योंकि एक टाइम के हिसाब से हमें करना पड़ता है, वीडियो बड़ा हो जाता है तो अपलोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इसलिए पहले हम हीट कवर करते हैं। हीट कवर करने के बाद हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कौन कौन से रीजन के कारण चेंज हो सकता है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हीट हम देखते हैं। ये कुछ कंडीशंस है जिन कंडीशन को आपको बाय हार्ट करके रखना है, क्योंकि ये सब कंडीशंस याद करते जाओगे तो आगे के टॉपिक जो आपके लिए सिंपल होता जाएगा। और ये कंडीशंस दोस्तों जनरली जो रूटीन लाइफ में जो चीज़ें होती रहती उनकी तरह सोच के करना, वो सब सोच के समझोगे तो अपने आप चीज़ें एकदम सिंपल हो जाएगा, और कुछ भी ऐसा हार्ड जैसा नहीं है। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट लेट TS and TE बी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। TS मतलब टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, TE मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। ओके, क्योंकि दोनों को मैं एस नहीं लिखता, ये क्या है टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम और ये टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट मतलब ही सराउंडिंग। ओके, TS मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड TE मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब एनवायरमेंट, मैंने उस दिन बताया था सराउंडिंग लिखो या तो एनवायरमेंट लिखो। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होता है, एनर्जी होता है वो कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है और कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहता है। जो सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम, मान लो मैं सिस्टम हूं, मेरे अंदर एनर्जी कब इंक्रीज होगा, मेरे अंदर एनर्जी डिक्रीज कब होगा और कब इक्विलिब्रियम रहेगा, बराबर रहेगा। दोस्तों अगर मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं ना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये तीनों का आंसर मिल जाएगा। कि मैं मान लो मैं सिस्टम हूं, ऐसा समझ के चलो मैं कोई सिस्टम हूं, और मेरे अंदर एनर्जी इंक्रीज कब होगा, मेरे अंदर एनर्जी इंक्रीज कब होगा, मेरे अंदर एनर्जी डिक्रीज कब होगा और मेरे अंदर एनर्जी इक्विलिब्रियम कैसे होगा। चलो मैं हिंट दे देता हूं, तो आप मेरे जो पॉइंट लिखा उसके पहले ही आप चीजें समझ जाओगे। मान लो मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू एनवायरमेंट और सराउंडिंग से ज्यादा मेरे बॉडी के अंदर क्या एनर्जी है। तो आपको पता है जहां ज्यादा रहता है वहां से हाई टू लो की तरफ क्या होता है ट्रांसफर होना स्टार्ट होने लगता है, मतलब फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, तो इस समय क्या होगा, सिस्टम टू सराउंडिंग की तरफ टेम्परेचर क्या होगा, फ्लो होगा। ओके, सिस्टम टू सराउंडिंग की तरफ टेम्परेचर क्या होगा, फ्लो होगा। तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज। ओके, अब दूसरे कंडीशन में क्या होने वाला है कि मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या बहुत ज्यादा है, तो इस समय कहां से क्या फ्लो होने वाला है, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ क्या होने वाला है, एनर्जी फ्लो होने वाला है। और एक ऐसा कंडीशन है दोस्तों जिसके अंदर मेरा टेम्परेचर मतलब सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर क्या है, सेम है, दोनों टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो एनर्जी फ्लो कहीं नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो मैंने जो जो चीजें बोली मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले TS और TE मतलब क्या होता है ये बाहर ही कर लो, क्योंकि ये इसमें आगे कंफ्यूजन ना हो। TS मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, TE मतलब टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट और सराउंडिंग। ओके, Q मतलब एनर्जी होता है, एनर्जी। ओके, लेट Q बी द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट। ओके, Q क्या है, ये एनर्जी है, Q को हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी मतलब ही दोस्तों हीट होता है, कहीं कहीं Q को हीट बोला रहेगा, कहीं कहीं एनर्जी बोला रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं Q को हीट बोला रहेगा, कहीं कहीं Q को क्या बोला रहेगा, एनर्जी, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। दो चीजों को फोकस मत करना, इस पसीनों को और बाल को प्लीज, हाँ इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि पता है दोनों का हाल बहुत बुरा है। लेट Q बी द एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट। Q मतलब एनर्जी होता है, जो एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, सिस्टम टू इट्स एनवायरमेंट। ओके, या तो एनवायरमेंट टू भी सिस्टम भी ट्रांसफर हो सकता है। Q क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है, सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। ओके, दोनों ऐसे एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, या तो कोई ऐसा कंडीशन होता है जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। अब देखेंगे दोस्तों एनर्जी कब ट्रांसफर होता है, कब किसकी तरफ ट्रांसफर होता है, कब Q इंक्रीज हो जाता है, कब Q डिक्रीज हो जाता है, और कब वो सिस्टम का जो एनर्जी रहता है वो इक्विलिब्रियम रहता है दोस्तों। ओके, तो एक एक करके पॉइंट देखते हैं। TS टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यहां देखते हैं टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, जो मैंने डायग्राम बनाया उसको देख के समझेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है दोस्तों, मैं कहीं बाहर से नहीं लाया हूं। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम
इस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, मतलब बॉडी की बात चल रही, ध्यान देना, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। ओके, अब खुद से मुझे आंसर दे दोगे, मुझे आंसर खुद से दोगे, मेरे को नहीं पता, मेरे को आंसर चाहिए दोस्तों। ओके, टेम्परेचर किसका, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, किसके कंपैरिजन में कम है, किसके कंपैरिजन में, एनवायरमेंट और सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम है। तो बताओ एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगा, कहां से कहां फ्लो होगा, एनर्जी कहां से फ्लो होगा, सराउंडिंग, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी कम है तो मेरे अंदर एनर्जी कहां से आएगा, बाहर से आएगा ना, तो सराउंडिंग टू सिस्टम। ओके, एनर्जी फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। ओके, कब, जब मेरी एनर्जी क्या होगी, मेरा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो दोस्तों देखो वही लिखा हुआ है, एकदम ध्यान लगा के दोस्तों सोचो, एकदम बहुत सिंपल चीज है। इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम मुझे कंसीडर करना, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, दैट टाइम एनर्जी फ्लो इनटू द सिस्टम, मतलब एनर्जी फ्लो होगा सिस्टम में, कहां से, फ्रॉम दी सराउंडिंग। ओके, अब देख लेते, वही तो लिखा हुआ है, इफ टीएस, और जब भी ऐसा कंडीशन होगा दोस्तों, जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। ये सब जो कंडीशंस दिया है, सब कंडीशंस याद रखना। जब भी सिस्टम के अंदर एनर्जी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कहां से, सराउंडिंग की तरफ, उस समय क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, सिस्टम एनर्जी ले रहा है फ्रॉम दी सराउंडिंग। वाई, क्योंकि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू किससे, एनवायरमेंट का, और इस टाइम जो क्यू होगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। और क्यू को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं कि जो सिस्टम की तरफ, सिस्टम की बात सिस्टम से हम लेते हैं, अगर सिस्टम में एनर्जी आ रहा है तो क्यू पॉजिटिव, सिस्टम से अगर मेरे अंदर से एनर्जी जा रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है तो क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब दोस्तों दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन में मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन किसके कंपैरिजन में, ग्रेटर देन है एनवायरमेंट के टेम्परेचर में, तो मेरा टेम्परेचर ज्यादा है दोस्तों, तो इस समय एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगा, सिस्टम, फ्रॉम अ सिस्टम टू सराउंडिंग, और जब एनर्जी मेरे अंदर से निकल रहा है तो इस समय क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मेरे सिस्टम के अंदर से एनर्जी निकल रहा है, इस समय क्यू क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो दूसरा कंडीशन यही लिखा हुआ है, इफ इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, मतलब मैं, इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, द सिस्टम लूजेस एनर्जी एंड क्यू इज नेगेटिव। मेरे अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मैं बहुत हॉट हूँ मेरे अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और इसके कारण मेरे अंदर से हीट एनर्जी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कहाँ से हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर दोस्तों देखो यहाँ कम है, जिसकी तरफ मुंह बना रहता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है ना, तो एनर्जी यहाँ फ्लो हो रहा है एनवायरमेंट के साइड, तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, कम है, और मेरे अंदर से एनर्जी लॉस हो रहा है। तो जब मेरे सिस्टम के अंदर से एनर्जी लॉस होता है तो एनर्जी, मतलब क्यू को क्या लेते हैं हम दोस्तों, क्या लेते हैं, फटाफट कमेंट्स फटाफट, क्या लेते हैं, क्यू को नेगेटिव लेते हैं। अब देखो यहाँ डायग्राम भी मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है, इस समय देखो एनर्जी कहाँ से कहाँ दिखाई दे रहा है, एनर्जी सिस्टम में से बाहर निकल रहा है, और इस समय क्यू लेस देन 0 है, मतलब क्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये कंडीशन भी है, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, दैट टाइम एनर्जी फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ओके, अब तीसरा कंडीशन, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट बोथ आर सेम। ओके, और वैसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस समय थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, तो सिस्टम में एनर्जी कहीं भी ट्रांसफर ना होगा, ना तो सिस्टम टू सराउंडिंग, ना तो सराउंडिंग टू सिस्टम, क्योंकि दोनों का जो टेम्परेचर है वो दोस्तों क्या है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, सिस्टम का भी, और वो कौन से सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कौन सा सिस्टम बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर अपने आप को सिस्टम बोल रहे हैं। ओके, तो दोनों का एनर्जी क्या है दोस्तों, सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, और दोनों का टेम्परेचर सेम होने के कारण एनर्जी कहीं भी फ्लो नहीं हो पा रहा है, मतलब यहाँ भी उतना ही टेम्परेचर है, बाहर भी उतना ही टेम्परेचर है। ओके, इन temperature of system equal to temperature of environment, the system and environment are in a thermal equilibrium, there is no transfer of energy, therefore Q energy equal to 0. Why? Because here energy is not transferred from system to surrounding or surrounding to system, therefore here we can write Q equal to 0, इसलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, Q equal to 0। अब ये डायग्राम अपने से बना सकते हैं, देखो बुक में ये डायग्राम है, देख के हमें डर लगता है दोस्तों खुद से,
सिस्टम टू सराउंडिंग इक्वल है। इसको क्या लेते हैं हम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। टी क्या आता है, टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। यहाँ हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसी को कभी कभी हीट भी बोलते, कभी एनर्जी बोलते दोस्तों। हाँ, एनर्जी यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एंड नीचे मैंने लिखा है नो ट्रांसफर एनर्जी। ओके दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार और पूरे टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। टीएस मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टी इज मतलब टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट और सराउंडिंग। ओके, फिर इसके बाद क्यू भी है। क्यू क्या है, एनर्जी। क्यू को क्या लेते हैं, एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। इसमें 3 कंडीशन है। पहले कंडीशन में इफ द टेम्परेचर किसका, सिस्टम का ग्रेटर है, सिस्टम का मतलब मान लो पहले लाइन वाइज चलता है जैसे मैंने लिखवाया है। इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर, किसके कंपैरिजन में, सिस्टम के कंपैरिजन में। इस टाइम क्या होगा, एनर्जी फ्लो फ्रॉम कहां से फ्लो होगा, सराउंडिंग टू सिस्टम। और जब भी ऐसा होता है तो क्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। और दूसरा कंडीशन क्या था कि अब मेरे अंदर टेम्परेचर ज्यादा, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। इफ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, दैट टाइम एनर्जी फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। और जब मेरे अंदर से एनर्जी लॉस होता है, दैट टाइम वी कैन राइट एज Q इज अ नेगेटिव। उस समय Q क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। और थर्ड कंडीशन, दोनों टेम्परेचर क्या है, सेम है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एज वेल एज टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट या तो सराउंडिंग, दोनों का टेम्परेचर क्या सेम है। और इस टाइम अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोस्तों एनर्जी कहीं भी ट्रांसफर नहीं होता, ना तो सिस्टम टू सराउंडिंग, ना तो सराउंडिंग टू सिस्टम। मेरे ख्याल से दोस्तों पूरा चीज समझ। और लास्ट में एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं फिर से इसी टॉपिक का वो पार्ट था, लिखना था पर जगह नहीं है, तो आप वो लिख लेना। मुझे बताओ, मुझे लिख के बताओ, बस कमेंट्स में लिख के बताओ। इतना मैंने बता दिया, कमेंट्स में मुझे लिख के चाहिए। हीट कब ट्रांसफर होगा दोस्तों, अभी इतना मैंने भाषण दे दिया तो आपको पता होगा हीट ट्रांसफर कब होगा। हीट ट्रांसफर तब होता है जब दो सिस्टम जिसके बीच में ट्रांसफर हो रहा है दोस्तों, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसी टाइम हीट ट्रांसफर होगा। ओके, समझ में आया दोस्तों। हीट ट्रांसफर कब होगा, हीट ट्रांसफर तब होगा जब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में क्या होगा दोस्तों, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तभी हीट ट्रांसफर होगा। अगर दोनों एक जैसा होगा तो हीट ट्रांसफर होने वाला नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्योंकि हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा है, हीट ही मतलब एनर्जी होता है दोस्तों, बार बार बोलूंगा। ओके, हर जो वर्ड है, हर वर्ड को एकदम प्यार से समझो, हर जो स्टेटमेंट छोटा छोटा बता रहा हूं उसको वैसे ही समझो दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं हर पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहा। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं। ये पहला वाला पार्ट खत्म हो चुका है हीट का। जो मैंने एक लास्ट वाला पार्ट नहीं लिखा वो मैं आपको बता दिया कि हीट ट्रांसफर कब होता है, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी टाइम क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, बताओ। और होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। गुड, क्या, अरे जोर से बोलो यार, नहीं होगा। गुड, चलो देखो बच्चे को समझ में आ गया यार, आपको तो आना चाहिए। तो चले आज का, क्योंकि हो गया ये पार्ट, तो हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। चलो तो दोस्तों सबसे पहले जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे पता है पूरी खिचड़ी पूरी समझ में नहीं आ रही होगी, बट मैं समझाऊंगा तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर में हम आते हैं। ओके, तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने बहुत कुछ अपने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी नहीं पता होगा तो सबसे पहले वीडियो जाके देखो दोस्तों, क्योंकि नहीं तो ये इंटरनल एनर्जी करते करते आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले वो वीडियो देख के समझ लो कि इंटरनल एनर्जी होता क्या है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आज हम ये देखने वाले कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कब होता है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम के अंदर डिक्रीज कब होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कब होगा और इंटरनल एनर्जी सिस्टम के अंदर डिक्रीज कब होता है, कौन कौन सा सिचुएशन ऐसा होता है। तो दोस्तों पहले बता देता हूं कि हम या तो सिस्टम के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होता है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। या तो सिस्टम के ऊपर हम कोई एक्स्ट्रा वर्क करके भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना।
हम किसी भी सिस्टम के अंदर का मतलब मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक फोर्स होता है, मोशन होता है। ओके, तो जो भी सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर का जो इंटरनल एनर्जी हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो उसका दो मेथड है, दो प्रोसेस में हम कर सकते हैं। पहला दोस्तों, अगर हम उसके ऊपर हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर, एक्स्ट्रा टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने के कारण अंदर का इंटरनल एनर्जी दोस्तों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या तो दूसरा, हम उस सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, वर्क करने के कारण भी अंदर का एनर्जी क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम या तो वर्क के द्वारा या तो कोई भी हीट सप्लाई करके हम इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों एकदम ध्यान से, एकदम सोच समझ के सुनना। मान लो ऐसा कुछ कि आप सिस्टम हो, ओके, आप सिस्टम हो, आपके अंदर की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कब होगा, जब आपके ऊपर वर्क पड़ेगा। वर्क जैसे ही पड़ा, आपके अंदर की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही समझना। ओके, तो मैं यहां देखो 2 डायग्राम बनाया। एक डायग्राम रिलेट करता है कि इसके ऊपर कुछ वर्क हो रहा है, और एक डायग्राम यहां रिलेट कर रहा है कि मैं यहां हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं। ओके, तो दोस्तों टॉपिक का जो नाम है चेंज इन, क्योंकि मेरे पास देखो बोर्ड, पहले बता रहा हूँ बोर्ड बहुत छोटा है, तो मैंने कैसे कैसे अरेंज करके पूरा टॉपिक इसी में लिखा हुआ है कि आपको बार बार रफ करना, वीडियो फिर से कट करके फिर से करना मजा नहीं आता दोस्तों। अगर लिंक अप एक ही टॉपिक का एक ही लिंक रहता है कि क्लास में मजा आएगा दोस्तों, क्लास में बोर्ड बड़ा है, मजा आने वाला है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब इंटरनल एनर्जी सिस्टम का चेंज कब हो सकता है, मैंने बोला 2 चीज, या तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग सम वर्क, या तो यहां मैंने लिखा नहीं क्योंकि जगह कम था, क्योंकि मुझे ये लिखना था, तो बस लाइन ऐसे ही लिखना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग, या तो बाय सप्लाइंग, क्या सप्लाई, हीट, बाय सप्लाई, बाय प्रोवाइड हीट टू दिस सिस्टम को जब हम सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर का इंटरनल एनर्जी अपने आप चेंज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मैं बताऊंगा, बट चेंज होगा। और अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ वर्क करता हूं, डूइंग एक्स्ट्रा सम वर्क ऑन दिस सिस्टम, देन ऑलरेडी ये अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बाद में देखूंगा, बट इंटरनल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, चेंज होता है। ओके, अब मैं एक एक चीजों को लेता हूं। सबसे पहले मैं टेम्परेचर की बात करता हूं दोस्तों। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो भी किसी भी सिस्टम के अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा दोस्तों। अब खुद दिमाग लगा के सोचो दोस्तों, एकदम दिमाग फोकस होना चाहिए, एकदम फोकस होना चाहिए कि अगर पहला सिचुएशन पहले मैं ले लेता हूं, पहले वही, कंसीडर अ सिलेंडर विद अ मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। मतलब मैंने एक सिलेंडर लिया हुआ है, उस सिलेंडर के अंदर मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है। दिस पिस्टन क्या मूवेबल है और मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। ऐसा तो होता नहीं, पर प्रैक्टिकली हम ऐसा मान लेते हैं कि पिस्टन कैसा है, मूवेबल है, मासलेस है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन ले लेते हैं दोस्तों। मेन हमें फोकस ये पॉइंट से करना है। लेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस बी टीएस, टेम्परेचर ऑफ द गैस को मैं यहाँ सिस्टम बोलूंगा दोस्तों, याद रखना, गैस को ही मैं सिस्टम बोलूंगा। ओके, क्योंकि गैस के अंदर एबिलिटी होती है दोस्तों, हीट सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर वो एबिलिटी होती है जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, या तो मतलब कि टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है, तो उसके अंदर एबिलिटी होती है। इसलिए मैं गैस को क्या बोलूंगा, सिस्टम बोलूंगा। तो लेट द टेम्परेचर ऑफ गैस बी टीएस एंड द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट बी टीई। ओके, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट को मैंने क्या लिया, टीई, और टेम्परेचर ऑफ द गैस मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को मैंने क्या लिया, टीएस। ओके दोस्तों, अब सिचुएशन ध्यान से सुनना, और इसको प्लीज बोलूंगा कि अपने एनवायरनमेंट की तरह, मतलब डेली रूटीन की तरह सोचना, तो अपने आप सब चीजें समझ में आ जाएगी। बट अगर इसको रट्टा मारना चाहोगे दोस्तों, सब कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक है। और थर्मोडायनेमिक दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों थर्मोडायनेमिक ऑलरेडी मैंने इंजीनियरिंग में, क्योंकि अगर मेरा नीचे क्वालिफिकेशन देखोगे ना दोस्तों तो बीटेक है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक 1, थर्मोडायनेमिक 2 ऐसे करके 2 मोटे मोटे बुक पढ़े हैं दोस्तों। ओके, आगे आप भी जाओगे तो आप भी पढ़ोगे। इफ थर्मोडायनेमिक इज ग्रेटर देन, थर्मोडायनेमिक बोल रहा हूं, इफ टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ध्यान से सुनना दोस्तों, एकदम ध्यान से, एकदम फोकस होना चाहिए। इफ टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, हाँ एनवायरनमेंट, इफ द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, मतलब मुझे सिस्टम समझ के चलना, और एनवायरनमेंट मतलब मेरा टेम्परेचर क्या है, कम है, और किसका टेम्परेचर ज्यादा है दोस्तों, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, एनवायरनमेंट का। ऐसा सोचना, प्रदीप सर का टेम्परेचर इस समय कम है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो बताओ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ध्यान देना। इफ टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, देयर विल
बी एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ओके दोस्तों, टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, देयर विल बी एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सही बात है दोस्तों, कैसे बताता हूं, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट एक बार और बोलूंगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम नहीं, एनवायरमेंट को पहले ग्रेटर बोल देता हूं, टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मतलब मेरा सिस्टम, मेरा एनर्जी क्या है, मेरे अंदर टेम्परेचर क्या कम है, किसके कंपैरिजन में कम है, एनवायरमेंट के कंपैरिजन में कम है। तो दोस्तों मेरे अंदर अगर कम है तो आपको ऑलरेडी पता है टेम्परेचर आजू बाजू में ज्यादा है। जैसे देखो यहाँ हीट दे रहा है, ये इसके लिए इस पे फोकस कर रहा है। तो जब बाहर से हीट मिलेगा तो अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा कि नहीं। तो मुझे बाहर से क्या मिल रहा है दोस्तों, हीट मिल रहा है, बाहर से हीट मिल रहा है, तो मेरे अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। देखो यहाँ से मैंने बर्नर में इसके अंदर गैस भरा हुआ है, इसके अंदर गैस भरा हुआ, वही सिस्टम है। तो मैं बाहर से एनवायरमेंट किसको हीट दे रहा है, इस सिस्टम को हीट दे रहा है, जिसके कारण इसके अंदर क्या हो जा रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जा रहा है। तो ध्यान देना, इफ देखो फिर से भूखने लगे, फोकस मत करो, वो उनका काम है, टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, दैट टाइम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीजेड। क्या बोला मैंने, समझा दोस्तों, कि अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है तो मैंने बोला जैसे कि यहाँ बर्नर है, मैंने बाहर से इस गैस को क्या दिया, टेम्परेचर दिया, तो अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा ना। एकदम दिमाग से एकदम सोचो, मैं एकदम आराम से, मतलब मान लो आप एकदम आराम से बैठे हो, ये डॉगी की बात कर लो जो भूख रहे हैं, ओके, ये आराम से बैठे हुए हैं, ये समझ लो ये क्या है, सिस्टम है। बाजू में कोई आया जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उसने वो डॉगी को बजाना चालू कर दिया, तो उसके अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि उसने उसको मारा, तो उसके अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों वैसे ही मेरे अंदर अभी एनर्जी क्या है, कम है, पर बाहर का एनर्जी दोस्तों ज्यादा है। तो जैसे ही मेरे अंदर जो टेम्परेचर मेरे आजू बाजू का ज्यादा है, और टेम्परेचर आजू बाजू का ज्यादा होने के कारण सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ इसका टेम्परेचर क्या है, कम है एज कंपेयर टू एनवायरमेंट, इसको मैं एनवायरमेंट ले रहा हूँ, ओके। जैसे ही मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया तो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीजेड, ओके। अब दूसरा कंडीशन दोस्तों, दूसरे कंडीशन में ऐसा है, ध्यान देना, दूसरे कंडीशन में ऐसा है कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है, मतलब प्रेशर देने के लिए कोई नहीं है दोस्तों, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है, मेरा टेम्परेचर ज्यादा है। तो मेरा टेम्परेचर ज्यादा है तो दोस्तों मेरा जो टेम्परेचर है वो बैलेंस करने में ही चला जाएगा, तो मेरा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे बैलेंस करने में मेरी एनर्जी जो हो जाएगी बैलेंस। अरे दोस्तों जैसे आपको पता है कि ये घर में वीडियो बना रहा हूँ, लॉकडाउन का टाइम है, तो कोई ना कोई घर पे आ जाता है, जिसके कारण और लिंक टूट जाता है, थोड़ा मजा हट जाता है, तो सॉरी मांगता हूँ इसके लिए, क्योंकि आरओ सेट अभी बाहर से अंदर आ गए और इसके कारण लिंक अब टूट गया। छोड़ो कोई टेंशन, में बताता हूँ। तो दोस्तों दूसरा कंडीशन कैसा था, पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया कि मेरा एनर्जी क्या होगा, मेरा एनर्जी अगर कम होगा और एनवायरमेंट का एनर्जी ज्यादा होगा तो एनवायरमेंट मेरे पे प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालने के कारण मेरे अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन दोस्तों ऐसा है, कि मेरा टेम्परेचर क्या है दोस्तों, ज्यादा है, मेरा टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। अब क्या होगा, बट इस टाइम क्या होगा कि मेरा टेम्परेचर ज्यादा है तो मेरी एनर्जी क्या होगी दोस्तों, लॉस होगी। तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर है तो मेरा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के लिए दोस्तों प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो ऑलरेडी आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है उसका टेम्परेचर क्या है दोस्तों, कम है, और टेम्परेचर आजू बाजू का कम होने के कारण मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि मेरा टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, आजू बाजू का टेम्परेचर क्या है दोस्तों, कम है, आजू बाजू का टेम्परेचर क्या है, कम है, मेरा टेम्परेचर ज्यादा है। तो मेरा क्या होगा, जो मेरा टेम्परेचर कहां से कहां फ्लो होगा, सिस्टम टू सराउंडिंग, और मेरा टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, मेरे आजू बाजू का टेम्परेचर कम होने के कारण मेरे पे कोई भी प्रेशर नहीं है दोस्तों, और इसी कारण मेरा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा, दोस्तों ऐसी। और दूसरे सिचुएशन में भी यही मैंने लिखा हुआ, पहले मैं पढ़ देता हूं सेकेंड। इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, मतलब मैं greater than temperature of environment, the gas will lose energy towards environment and cool down.
और क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। दोस्तों बहुत भाषण दे दिया, उस पर समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कंडीशन दोस्तों, ये तो टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया। दूसरा कंडीशन मैंने ये बताया था कि दो तरह से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, बाय हीटिंग मैंने देख लिया कि टेम्परेचर को चेंज करके, अगर सिस्टम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दोस्तों बस इतना याद रखना, सिस्टम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो मेरे ऊपर प्रेशर देने के लिए कोई नहीं है, जिसके कारण मेरा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर अगर सिस्टम का प्रेशर, सिस्टम का एनर्जी क्या है, कम है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, कम है, और आजू बाजू का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वो मेरे पे क्या होंगे, प्रेशर डालेंगे, और मेरे पे प्रेशर डालेंगे, इसका मतलब ये होगा कि मेरा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, प्रेशर डालने का जो मॉलिक्यूल्स होंगे भागना स्टार्ट कर देगा धक, और जिसके कारण मेरा अंदर का इंटरनल एनर्जी दोस्तों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरे सिचुएशन में भी ऐसा ही, ये टेम्परेचर का हमने ये देख लिया, दूसरे सिचुएशन में भी ऐसा ही है कि हम कुछ वर्क करके भी, मतलब सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करके भी उनका इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब प्रेशर लगा के। दोस्तों क्विकली पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, गैस इज कंप्रेस्ड, द पिस्टन डज सम वर्क ऑन द गैस, गेन एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। ओके दोस्तों, अब मान लो इस सिलेंडर के अंदर मैंने गैस भर के रखा हुआ है, और गैस भरा हुआ है। देखो ये गैस ही मेरे लिए सिस्टम वर्ड यूज करूंगा, और जब भी मैंने इसके ऊपर प्रेशर डाला, मैंने इसके ऊपर क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, और प्रेशर मतलब कुछ वर्क कर रहा हूं, और जैसे ही मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो अंदर का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है अंदर का जो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर आजू बाजू से प्रेशर मिला तो अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे सिचुएशन में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मतलब वही इंक्रीज हो जाएगा। द गैस पुशेस द पिस्टन आउट, और दूसरे सिचुएशन में ऐसा है कि अगर गैस के पास ज्यादा दम है तो पिस्टन को क्या करेगा दोस्तों, धक्का मारेगा। दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, पिस्टन को धक्का मारेगा। सम वर्क डन बाय द गैस, और इस सिचुएशन में वर्क कौन कर रहा है, पहले सिचुएशन में वर्क कौन कर रहा था, पिस्टन कर रहा था, पिस्टन गैस को धक्का दे रहा था। पर दूसरे सिचुएशन में क्या होगा कि गैस के पास ज्यादा पावर है, मान लो गैस के पास, सिस्टम के पास ज्यादा पावर है, और वो सिस्टम किस पे प्रेशर लगा रहा है, वो सिस्टम गैस किस पे प्रेशर लगा रहा है, पिस्टन पे, और इट लूज सम ऑफ इट्स एनर्जी एंड द गैस कूल डाउन। ओके दोस्तों, समझ में आया पहले सिचुएशन में क्या हो रहा है, पिस्टन जो है किसके ऊपर अप्लाई, सिस्टम के ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, जिसके कारण पिस्टन क्या कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, एंड पिस्टन गैस के ऊपर वर्क लगाने के कारण गैस के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है प्रेशर के कारण। दूसरे सिचुएशन में पिस्टन के पास दम नहीं है, इस समय कौन प्रेशर लगा रहा है दोस्तों, गैस लगा रहा है। गैस प्रेशर लगाने के कारण गैस के अंदर का जो इंटरनल एनर्जी है दोस्तों, जो एनर्जी है मतलब टेम्परेचर क्या है, वो लॉस होता है पिस्टन को आगे भगाने के कारण, मतलब आगे धक्का देने के कारण उसके अंदर का जो एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है, और एनर्जी लॉस होने के कारण भी टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है, और गैस क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है दोस्तों, मतलब इंटरनल एनर्जी उसके अंदर का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो अगर चीज़ों को अच्छे समझोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। मैंने बार बार चीज़ों को रिपीट करके बताया हुआ है, और आज आपका ये दो टॉपिक खत्म हो गया, हीट और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दोनों चीज़ों से मैंने बता दिया, बाय हीटिंग और बाय डूइंग सम वर्क। ओके, तो दोस्तों दोनों टॉपिक मैंने कवर कर दिया अच्छे से। आपको एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेना है, और दोस्तों कुछ आपको नोट्स जो मैं बता रहा हूँ वही आपका नोट्स से समझ लो, वही आपका नोट्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना ना, इससे ज़्यादा अरे पूरा बुक ही लिखवा दे रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो, और सब सिस्टमेटिक लिखवा रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट याद रहे, बस मेरे साथ करते जाओ, पूरा आपका फिजिक्स दिमाग पर फिट हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो अब ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह सिस्टम के अंदर अगर दम होगा, तो क्या करता है वो, एनवायरनमेंट पे अपना प्रेशर लगाता है। तो आप भी सिस्टम हो, आपके सामने जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उस पर इतना दम लगाओ कि आपकी पूरी एनर्जी उस पर लग के, और वो रेट इतना दबे कि गिरी ट्यूटोरियल वायरल हो जाए दोस्तों। ओके, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आने वाला है और आपको मज़ा बहुत आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।